रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही फेमस बुक जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड सेल हुई है। और ये बुक हमको फाइनेंस बताती है, फाइनेंशियल नॉलेज देती है। तो कैसे ये बुक फाइनेंस हमको समझाएगी पता लगेगा गेट आइडियाज़ के साथ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ। अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हैं और समझना चाहते हैं बुक्स से नॉलेज गेन करना चाहते हैं, लेकिन आपको रोज़ाना ज़िंदगी के चलते टाइम नहीं मिलता, देन मोस्ट वेलकम टू गेट आइडियाज़। यहाँ हम आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, बेस्ट बुक समरीज़ के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप नॉलेज गेन करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकते हैं। स्टोरी में एक कैरेक्टर है जो कि ऑथर ही हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। इनके दो डैड हैं स्टोरी में। एक जो कि हाईली एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, जिन्होंने पीएचडी करी हुई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी नामी यूनिवर्सिटी से अपनी हायर स्टडी करी है। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे डैड हैं वो 8th स्टैंडर्ड भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, और बुक में हाईली एजुकेटेड डैड को पुअर डैड बताया गया है, और जो 8th स्टैंडर्ड भी क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको रिच डैड बताया गया है। तो जो पुअर डैड है वो अपनी सारी ज़िंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। जब वो मरते हैं तो अपनी फैमिलीज़ के लिए डेट्स और बिल छोड़ के जाते हैं पे करने के लिए, लोन्स वगैरह। और जो रिच डैड है जब वो मरते हैं तो अपनी फैमिली के लिए 10 ऑफ मिलियंस डॉलर छोड़ के जाते हैं। तो क्या हाईली इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं होता वेल्थी होने के लिए? तो जैसा मैंने आपको बताया, ऑथर के दो डैड हैं बुक में, तो ये दो डैड का होना उनको हेल्प करता है, एक आइडिया देता है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का। एक जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है हवाई के, और दूसरे हाईली एजुकेटेड है लेकिन फिर भी सारी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। तो ऑथर को किसकी सुननी चाहिए, कौन से डैड की सुननी चाहिए? जब वो 9 साल के हैं, उनकी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत अमीर हैं, या फिर उनकी जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ अचीव करा नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं जो कि हमको बताया गया है बुक के द्वारा। तो जो डिफरेंस है दोनों डैड्स के बीच में वो है उनका माइंडसेट वेल्थ को लेकर। मेरे वर्ड ध्यान से सुनना, उनका माइंडसेट वेल्थ को लेकर, ना कि मनी को लेकर। क्योंकि कमा तो वो भी बहुत अच्छा खासा लेते हैं जो उनके पुअर डैड हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या है, कैसे, वही हम इस बुक्स के ज़रिए जानेंगे। तो उनका माइंडसेट कुछ ऐसा है। जो पुअर डैड है वो सोचते हैं आई कैंट अफोर्ड दैट, मैं वो चीज़ नहीं खरीद सकता। वहीं दूसरी तरफ जो रिच डैड है उनका माइंडसेट है हाउ कैन आई अफोर्ड दैट, मैं उस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट लीड करता है हमको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने का। वहीं दूसरा जो पॉइंट है वो एक डैड का मानना है द लैक ऑफ मनी इज़ रूट ऑफ एविल, मतलब पैसे की कमी होना ही बर्बादी की निशानी, आप ऐसा कह सकते हैं। वहीं जो दूसरे डैड है उनका मानना है लव ऑफ मनी इज़ रूट ऑफ एविल, पैसे को प्यार करना ही एक बर्बादी की निशानी है। तो इससे आप समझ सकते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे एक डिफरेंस क्रिएट करता है। एक माइंडसेट को बिल्डअप करने के लिए जैसे हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए वर्कआउट करते हैं, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज से हम एक अपना अच्छा माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं, बुक्स को रीड करके, आइडियाज़ के बारे में बात करके। और थर्ड पॉइंट, पुअर डैड का मानना है आई विल बी नेवर रिच, मैं कभी अमीर बन ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का मानना है आई एम द रिचेस्ट मैन, और रिच मैन ये सब काम नहीं करते, मतलब वो अपने आप को अमीर समझते हैं। पहले आपको अपनी थिंकिंग से अमीर बनना पड़ेगा, फिर ही आप इन रियल अमीर बन पाओगे। वहीं फोर्थ पॉइंट, पुअर डैड का मानना है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, मनी डजेंट मैटर, पैसा मैटर ही नहीं करता उनके लिए। वहीं रिच डैड का मानना है मनी इज़ पावर। तो ये इनके माइंडसेट के बीच का डिफरेंस है। और एक बहुत ही अच्छा कोट है बुक में, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड बीइंग ब्रोक, ब्रोक इज़ टेम्परेरी, पुअर इज़ इंटरनल। मतलब चाहे आपका कितना ही बड़ा नुकसान हो गया हो, लेकिन अगर आप अमीर हैं अपने माइंडसेट से तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ब्रोक हैं टेम्परेरी, नुकसान हुआ है टेम्परेरी, लेकिन अगर आप माइंडसेट से ही पुअर हो, गरीब हो, तो आप हमेशा गरीब ही रहोगे। आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे एक वेल्थ को लेकर। बेशक आप हाईली स्टडी कर लो, लेकिन
फाइनेंशियली सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन था ऑथर को किसकी सुननी चाहिए। उनकी जो उनको चाहते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि वो एक प्रोफेशनल बन पाएँ, एक अकाउंटेंट बन पाएँ और पैसे अर्न कर पाएँ। या फिर उनकी जो उनको इनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए, नॉट फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन अमीर बनने के लिए, ये सीखने के लिए कि पैसा काम कैसे करता है और कैसे मैं पैसे से खुद के लिए काम करवा सकता हूँ। आई डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर मी। और इसी लाइन से हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक स्टार्ट होता है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इसी के साथ हमारी बुक का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन भी तो रह गया, क्या हाईली एजुकेटेड होना काफ़ी होता है अच्छी खासी वेल्थ के लिए? पता लगेगा गेट आइडियाज़ के साथ।